नमस्ते डॉक्टर का ये प्रोग्राम। आई थिंक दिस इज 24th डे वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम और काफी कमेंट्स मिल रहे हैं, काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लिटरेरी मैसेज दिए एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज के नमस्ते डॉक्टर के प्रोग्राम में न्यू जर्सी से आई एम दीपक कावड़िया फ्रॉम NRI फेडरेशन। And she has been practicing in America in New Jersey for a long time और हमारे साथ सेशंस में जुड़ चुके हैं। काफी लोगों को उन्होंने गाइडेंस दिए, काफी एडवाइस दिए और आज वापस हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। और एज नॉर्मल विल अगेन स्पीक डिस्क्लेमर कि कोई भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, ऑर्गेनाइजर है, दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग। ये सिर्फ हम इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, एक आपकी एडवाइस के लिए, आपको गाइडेंस के लिए। आप इस एडवाइस गाइडेंस को फर्दर अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके आगे वी आर योर वर्क टॉकिंग टू द एक्सपर्ट डॉक्टर्स फिजिशियंस इन US एंड यू गेटिंग मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस। तो आप उसको प्लीज सुने, समझे और फिर अपने लोकल डॉक्टर से, अपने हॉस्पिटल से कंसल्ट करिए। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अशोक जी श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच फॉर इनिशिएटिंग हमारे को आइडिया देने का और लेट्स मूव ऑन। तो जो भी प्लीज अपना नाम, एज और अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियरली स्पेसिफाई करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड कर सके और शॉर्ट टाइम में हम वी कैन अचीव मोर। काफी सोशल एक्टिविस्ट जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर गिव इट टू यू फॉर एंड देन हैंड ओवर टू। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ, ये हम यहाँ पे हमारी मैडम यहीं पे हैं, सुमन जी हैं, ऑल्सो शी इज देयर। तो उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो अभी शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड, लेकिन स्टेरॉइड लिया था वो मेड्रोल 16 mg 2 टाइम 5 दिन करके, दैट वाज द स्टेरॉइड दे डॉक्टर हैज सजेस्टेड। और उसके बाद 8 mg 4 दिन करके दिया था उन्होंने। तो उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट काफी, बीच में 10 दिन के लिए वो लिया इकोस्प्रिन ताकि खून थोड़ा पतला हो, लेकिन आफ्टर दैट कि उसके बाद उसका है वो आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कल रात में थोड़ा सा चलने के बाद क्या हुआ कि उनकी नसें खींच गई, हाथ में नसें खींच रही है, बहुत ज्यादा गले पे नसें खींच रही है और इस तरीके से मतलब पूरे बॉडी का जैसे लग रहा है कि चींटियां चल रही है, इस तरीके का कुछ फीलिंग्स आ रहे थे। तो वो स्टेरॉइड्स के थोड़े से इफेक्ट्स तो होते ही हैं, बट अलोंग विद दैट अगर उनको सिम्टम्स वगैरह कोविड के ठीक हो गए हैं, आरटीपीसीआर नेगेटिव है मैडम, ठीक है ना, तो फिर देन शी हैज टू कंटिन्यू टेकिंग फ्लूइड्स, मल्टीविटामिन और ज्यादा पानी या जूस जो भी पी सकते हैं वो ज्यादा फ्लूइड्स लेनी चाहिए। एंड ऑल्सो शी शुडंट, थोड़ा सा चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि बैठे रहे, सो सर्कुलेशन ठीक हो जाए। तो उससे आप ट्राई करिए और देखिए फिर कैसे। 1 किलोमीटर चलने के बाद ये हालत हुआ है मैडम। 1 किलोमीटर हमने वॉक किया तो उसके बाद पूरे हाथ पैर सब जगह खींचना शुरू हो गया, मतलब ये इफेक्ट आ गया उसके। तो वो एकदम से कोविड की रिकवरी के बाद शायद शी वॉज नॉट वॉकिंग, ज्यादा नहीं चल रही थी, तो इसलिए भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या कोकोनट वाटर वो पी सकते हैं। अगर जूस, उनको डायबिटीज नहीं है तो जूस पी सकते हैं, एप्पल जूस, या बनाना खा सकती हैं। एक एवरीडे एक बनाना इज आल्सो गुड फॉर पोटेशियम, क्योंकि वो सब थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है और गर्मी के कारण भी हो सकता है। तो आप वो दवाइयाँ जरूर, ये ट्राई ऑल दीज थिंग्स। एक कोई मेडिसिन सजेस्ट कर सकती है अगर नसें वगैरह खींच जाए रात में, तो उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके, बी कॉम्प्लेक्स, यस। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, टेक केयर। हाँ हेलो, हम जामताड़ा से, हाँ से नारायणपुर प्रखंड। हाँ, जामताड़ा से हैं। ओके, पहला मेरा कास्ट है। बोलिए बोलिए।
मेरा कष्ट है, कमर में दर्द है। 6 महीना से मतलब ऐसे अगर चलते बुलते हैं तो थोड़ा कम दर्द रहता है, लेकिन वही थोड़ा मोड़ा अगर लोड पड़ता है कमर में, जैसे हम लोग काम करते हैं थोड़ा निहर के, तो मतलब पूरा कमर हुआ, आपका जांग हुआ, नष्ट हो, मतलब ढेर जोर से दर्द करना शुरू करता है। फिर 2 रोज 4 रोज तेल उल मालिश करते हैं, थोड़ा कम होता है। फिर 2 रोज 4 रोज के बाद फिर से मतलब अगर काम में ऐसा हो गया थोड़ा ताकत वाला तो दर्द करता है। तो वही हम जानकारी थोड़ा हाँ लेने के लिए, बात करने के लिए। ओके। तो वो इस कारण भी हो सकता है कि कुछ मसल या नस पकड़ी गई हो, तो उस कारण भी हो सकता है, या थोड़ा सा सूज गया हो तो उससे भी हो सकता है। तो आप कुछ दवाइयाँ ले सकती हैं, जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं और मल्टीविटामिन ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन ले सकते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि वो इन्फ्लेमेशन, वो जो सूजन के कारण हो सकता है, ये सब जो कंप्लेंट्स आप बोल रहे हैं। और थोड़ा 1-2 दिन आप आराम करिए, फिर उसके बाद में देखिए कि फर्क पड़ता है कि नहीं। ढेर दिन से दर्द है ना, हाँ, लगभग 6 महीना से दर्द है। तो फिलहाल फिर आपको थोड़े शायद एक्सरे करवाना पड़ेगा वहाँ पर। रीढ़ का हड्डी में कमर से थोड़ा ऊपर यानी 4 इंच ऊपर थोड़ा सा हाँ हल्का चोट लगा था, तो दवा इसने खाया तो उस टाइम ठीक हो गया। फिर 15 रोज बाद से मतलब हाँ, कमर में दर्द शुरू हुआ, तो तो किस्म आप का उसके लिए ताकत वाला शायद हम लोग को आपको इतने महीनों से है तो आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा शायद। तो आप आपके डॉक्टर से पूछकर एक्सरे करवा लीजिए, और फिर उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है वहां पर। हाफ डाउन दर्द है को, अगर काम वैसा नहीं किए हैं निहर के, अगर हाँ, ताकत वाला थोड़ा मोड़ा काम नहीं किए तो दर्द आप ठीक रहता है। अगर थोड़ा सा लोड अगर पड़ गया तो फिर वही दर्द करना शुरू करता है। तो आप वही और हम एक्सरे करवा मतलब और लीजिए, गैस और का आपके हाँ बोलिए। मतलब वो गैस का भी प्रॉब्लम है। जैसे हम एक रोज अगर सही से नहीं हुआ हाँ, तो आप पूरा गैस शरीर के लिए पैंटोप्रेजोल दवाई आती है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो दर्द है उसके लिए आप आपके डॉक्टर से पूछकर एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे छठी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आप दर्द के पैरासीटामोल। लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। और आप एक्सरे कराइए, और एक्सरे करा के उसके बाद में आपको रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट आप डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं, तो फिर वो डॉक्टर साहब गाइडेंस कर पाएंगे। अभी आप फिजिकल बिना देखे वो दर्द का आपको इलाज नहीं कर पाए, बता पाए कि किस वजह से दर्द हो रहा है और कैसे दर्द हो रहा है। तो आप अपना एक्सरे वगैरह निकालिए, उसके बाद डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। गोपाल। सर हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। हमरा बड़ी हाँ कमजोरी बोलिए। लागी। सर का प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं पाएगी, इसका हस्बैंड बोल दे रहा है। हाँ बोलिए, क्लियर नहीं सुनाई। है आपकी हाँ आवाज सर, थोड़ा सा। मतलब इसका कमजोरी शरीर में है, शरीर दुबला पतला होता है धीरे धीरे, और शरीर में झटनी भी कभी कभी महसूस होता है। शरीर में मतलब कमजोरी की वजह से क्या पसीना उसना आने लगता है, अगर थोड़ा मोड़ा उधर काम हो गया तो। और शरीर भी थोड़ा कमजोर है, वही परेशानी है। उनको छाती में कोविड भी दर्द हुआ कभी था कभी क्या? होता है, गला। नहीं सर, कोविड हेलो, नहीं हुआ है, कोविड नहीं हुआ है तो बीमारी है। वो नहीं सर, कमजोरी है, तो फिर रूटीन ब्लड टेस्ट करवा के फिर देखना पड़ेगा कि किस कारण कमजोरी है, खून के कारण या कुछ और ब्लड टेस्ट कुछ ये है। नहीं तो फिर मल्टीविटामिन ये ले सकती हैं, लेकिन कमजोरी किस कारण है वो देखने के लिए पहले ब्लड टेस्ट तो करवाना पड़ेगा, है ना, कि खून में कमी है कि नहीं, एनीमिया है, या किस कारण कमजोरी हो रही है। ब्लड टेस्ट करना होगा ना।
हाँ, ब्लड टेस्ट शफीन, करना। ये आपकी रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर साहब को प्रॉपर गाइडेंस कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक कमजोरी है, पर कमजोरी किस वजह से है आपको वो डॉक्टर साहब कैसे जान पाएंगे। थोड़े से थोड़ा सा blood- आपको बेसिक कुछ भी रिपोर्ट होगी उसके बाद ही उसकी गाइडेंस कर पाएंगे। और कोई पूछना आपको, और कोई आपके साथ? नो सर, सब खत्म हो गया। हाँ जी, ठीक है। Thank you, नेक्स्ट sir. गोपाल कुमार। Okay. गोपाल कुमार, हेलो। हेलो। हाँ जयंत कुमार बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, लास्ट मंथ 17 को मेरा पॉजिटिव आया था, तो मेरे बाद मेरे फैमिली में भी मेरे वाइफ को आया, और उसके बाद नॉर्मल था, वो अनसिम्टोमेटिक था, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो घर में ही हम लोग उसको होम आइसोलेशन करे। लेकिन ये मंथ आके 14 को फीवर मेरा ज्यादा हो गया, मई 14 को फीवर ज्यादा हो गया। उसके बाद 2 दिन फीवर रहा, फिर बॉडी पेन आने लगा, तो फिर मैं उसको डॉक्टर को कंसल्ट करा। तो डॉक्टर कंसल्ट करे तो वो मेडिसिन दिए। फिर मैं HRCT भी कराया, तो HRCT वैल्यू मेरा 2510 था। लेकिन अब 2510 था, तो वो हमको जी मैडम बोलिए। हाँ बोलिए। तो 2510 था। 20 उसके बाद हमको मेडिसिन चला मैडम। मेडिसिन चलने के बाद अभी तो मेरा नॉर्मल है, खांसी मेरा नहीं जा रहा है मैडम। सांस लेने में तकलीफ होती है और आपको? मेडिसिन में अगर आप बताएंगे, अब नहीं होती ऑक्सीजन लेवल भी, अब मेरा को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 97-98 रहता है। हाँ, तो फिर वो खांसी तो थोड़ा इसके, क्योंकि क्या होता है जब कोविड होता है तो लंग की थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तो वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसके बीच में आपको थोड़ी सी खांसी आए तो आप कॉफ सिरप ले सकते हैं। अगर बुखार नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, तो कुछ और दवाई की जरूरत बुखार नहीं है सर मैडम, वो 2 ही दिन बुखार जी, बुखार तो अब मेरे को नहीं आते है। लेकिन मेरे वाइफ के साथ क्या है मैडम कि उसको स्टेरॉइड भी चला है, और वो एपेक्सिवेन चला है उसको 2.5 mg। स्टेरॉइड 2 दिन उसको 8 mg चला, और 2 डेज उसको 16 mg चल रहा है। ओके। और फेविफ्लू है उसको 400 mg मैडम। क्या है? फेविफ्लू। फेविफ्लू ओके। जी मैडम, वो 400 mg उसको चल रहा है, और लास्ट 19 से चल रहा है मैडम ये। ओके, उनको कैसा है? उसका सिटी वैल्यू जो HRCT है वो, सॉरी HRCT का 25.6 है। हाँ, लेकिन उनको कैसा लेकिन है? उनको प्रॉब्लम क्या है मैडम, वो खांसी का ज्यादा है, उसको खांसी का प्रॉब्लम, और थोड़ा वीकनेस तो है, और गैस और आई एम सॉरी गैस मैडम। गैस है, ओके। तो वीकनेस के लिए आई एम श्योर उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह चल रही होंगी ना? हाँ, वो एक वो दे रहा हूँ मैडम, जिंकोविट। ओके, वो तो चालू रखिए। और खांसी के लिए कॉफ सिरप होती है, वो प्लीज ले लीजिए। उनको तो वैसे भी स्टेरॉइड्स चल रही है, वो जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं वो आप कम कर सकते हैं, वो थोड़े दिन देकर वो बंद कर देंगे, तो वो चालू रखिए आप। और कमजोरी के लिए तो ज्यादा फ्लूइड्स लेना चाहिए, जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं, जो उनको अच्छा लगे वैसे खाना चाहिए। और अगर उन्होंने एस्पिरिन, ड्राई फ्रूट्स, जी मैडम, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद थोड़ा गैस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो वो ड्राई फ्रूट्स नहीं, रेगुलर फ्रूट्स, बनाना। अच्छा, रेगुलर फ्रूट, अच्छा, बनाना, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। बनाना डर से नहीं रहता हूँ कि बनाना क्या है, सॉरी मैं बनाना नहीं देता हूँ कि वो पता नहीं वो खांसी के वजह वो बनाना से। वैसे तो नहीं, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। जी। तो वो कमजोरी के लिए ये सब ले सकते हैं। थोड़े से
मिल्क शेक जैसे ले सकते हैं, अगर उनको वो जी अच्छा जी जी लगता है तो जी। वैसे बना के पी हाँ, सकते हैं। तो मिल्क और हल्दी का तो जो घरेलू होता है वो हम लोग। हाँ और एक हमारे ब्रदर हैं, क्योंकि एक्चुअल हाँ में, सॉरी मैम, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। मेरे फैमिली में मैं 4 मेंबर हूँ, 4 मेंबर का 4 मेंबर मैं पॉजिटिव आ गया। हाँ तो एक हमारा भाई है, तो उसका तो अभी 20 को आरटीपीसीआर कराया था तो पॉजिटिव आया। हम्म और C2 वैल्यू उसका 20 और 22 है। हम्म। उनको कैसा है अभी? C2 वैल्यू उसका 20 और 22 है। ओके उनको कुछ भी सिम्टम्स तो ज्यादा नहीं है, वो पहले से था। अभी हाँ कुछ भी दवाई नहीं दे रहा हूँ, एक मल्टीविटामिन वही जिंको बिट दे रहा हूँ मैडम, ठीक है। और कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। तो अगर उनको कुछ ऐसा आप सजेस्ट करें, उनको अगर कुछ सिम्टम्स उनको नहीं अगर है तो कुछ कुछ ऐसा आप ट्रीटमेंट सजेस्ट की करेंगे तो। जरूरत नहीं है। आप कुछ जरूरत नहीं है अगर ना? नो, उनकी उम्र कितनी है? जी, उनकी उम्र 41 है मैडम। ओके, तो अगर उनको सिम्टम्स नहीं है तो ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको बुखार आ जाए तो ही कुछ पैरासिटामोल दे सकते हैं। अगर कुछ खांसी नहीं है, जी। कुछ नहीं है तो बस आप बुखार वो जस्ट 90 बुखार मैक्सिमम मैडम 96 97 मैक्सिमम 97 तक रहता है। तो बस वही, तो फिर आप कुछ और देने की जरूरत नहीं है, उनको बस जरूरत मल्टीविटामिन्स चालू रखिए। जी जी जी। ओके, या ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट किरण पटेल। हाँ जी। सर आज ही मेरी कोविड की जांच करवाई थी, परसों के दिन करवाई थी इंदौर में। हाँ तो वहां पे बताया था कि है करके। आज हमने फिर से वो CRP चेक करवाया तो 11 mg का है। ओके, आपको कैसा लगता है, कितने दिन से कुछ सिम्टम्स कुछ है? हाँ, सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। कहाँ पर? आई एम सॉरी। सिर में सिर में दर्द रहता है, ओके। हाँ। और ऐसे हाथ पैरों में वीकनेस जैसी लगती, कमर में दर्द रहता है। ओके, आपने कुछ दवाई ली इसके लिए? हाँ, आज ट्रीटमेंट दिया है सर ने। तो ये दवाई गोली मैंने आज एक डोज ले लिया है, फिर भी सर में दर्द आज हो रहा था मुझे। तो आप पैरासिटामोल ले सकती हैं, सर में दर्द के लिए उन्होंने दी है क्या पैरासिटामोल? पैरासिटामोल से थोड़ा सा अलग है वो। पैरासिटामोल नहीं है वो, थोड़ा ये है। हाँ, पैरासिटामोल ही है। ओके, तो क्या था ये, पेसीमोल है। पेसीमोल 5 mg का है। ओके, तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। पेसीमोल मुझे देखना पड़ेगा वो क्या है। ये ऐसे पलटिए पैरासिटामोल भी मुझे लगता है वही है, पैरासिटामोल ही है। तो आप दिन में 4 तो ले सकते हैं, एवरी 6 आवर्स ले सकते हैं अगर आपको दर्द हो रहा है। ठीक। और पानी ज्यादा पी लीजिए, ठीक। फ्लूइड्स ले लीजिए और फ्रूट्स खाइए। तो ये सब भी जरूरी है आपके रिकवरी के लिए। और कुछ घबराइए नहीं, पहले सबसे पहले वो बात है कि आपको कुछ सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, और सिम्टम्स हैं तो भी उसके लिए इलाज है। आप प्लीज घबराइए नहीं, सबको वही बता। मेरे मिस्टर को भी वो में रिपोर्ट करवाई थी तो है पॉजिटिव। यहाँ पे हमने खंडवा में बताया तो वो बोले कि वो प्लेटलेट कम है बस उनका। I'm sorry, there's प्लेटलेट a lot कम of है। background noise. Can the others please mute? जी प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें, काफी डिस्टरबेंस आता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। प्लेटलेट हाँ, मेरे मिस्टर को भी बता दिया था कि कोविड पॉजिटिव है। ओके। लेकिन हम फिर खंडवा चेकअप करवाया तो बोले कि नहीं, वो ये प्लेटलेट कम है उनका, इस कारण से दर्द हो रहा था। वो मतलब थोड़ा सा हल्की सी खराश थी उनको बस। हाँ, और वीकनेस थी। ओके, तो बस वो प्लेटलेट वो थोड़ा सा कम होता है इसमें। लेकिन अगर उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं है और बुखार नहीं है, या बुखार है तो फिर वो दवाइयाँ लें बस। कुछ वो नहीं है, थोड़ी सी खराश है गले में, हल्की सी खांसी जैसी। हाँ,
तो उनको कुछ ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने? हाँ, आज ही उनका भी तो करवाया बस है। वो चालू रखिए और कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो थैंक यू। जाएगा। ओके, टेक केयर। या ठीक। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। मैम मेरे को अभी 2-3 दिन दिल्ली में बारिश हुई थी, तो उसमें मैं भीग गया था, कहीं जा रहा था, तो मुझे बुखार आ गया अगले सुबह में। तो ओके। फिर बुखार आने के बाद सर्दी जुकाम भी हो गया, पर फिर मैंने पैरासिटामोल खाया, तो बुखार नॉर्मल हुआ। उसके बाद फिर दोबारा चढ़ जाता है बुखार, फिर कम हो जाता है, चढ़ जाता है, ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा। मैम ये 5 दिन हो गए वैसे होते हुए। आपने कोविड टेस्ट करवाया? मैम एक रिपोर्ट बोला अभी आएगा, तो 3-4 दिन में मैंने कराया मैम। नहीं, आपने कराया, अच्छा ठीक है। जी। तो वही है, क्योंकि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, खांसी है, बुखार है, तो शायद कोविड हो सकता है, शायद नहीं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि पैरासिटामोल से बुखार कम हो रहा है फिर आ रहा है, तो शायद आपको एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ेगी। आप ये साइनस की भी इन्फेक्शन हो सकती है या गले की इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे आप सिम्टम्स बता रहे हैं। तो आप इधर आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या जिथ्रोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो भी शुरू कर सकते हैं, और खांसी की दवाई ले सकते हैं, और पैरासिटामोल मैम, एवरी 6 आवर्स शुरू कर सकते हैं। एवरी 6 आवर्स। मैं दूसरा जो एंटीबायोटिक क्या बताया आपने? एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं इसको करती कर हूँ देता यहाँ हूँ। पर, बस आप आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए सबसे पहले, ठीक है, और कोविड जी की मैम। टेस्ट जरूर करवा लीजिए, लेकिन इसके बीच में ये दवाई तो शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, टेक केयर। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैडम। हाँ बोलिए। मतलब हमको जैसे कि ये एक जानकारी लेना था, क्या सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी पॉजिटिव हो सकता है क्या पर्सन कंटिन्यू में? ये तो इतनी नई बीमारी है कि लोग अभी भी देख रहे हैं कि क्या है। आप जितनी बार पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसकी आप चिंता न करें। सबसे पहले आपको सिम्टम्स है या उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं, जैसे उसके ऊपर मैडम डिपेंड। जी, मैं 17 मई को फर्स्ट टाइम आया, सॉरी 17 अप्रैल को फर्स्ट टाइम आया। हाँ। तो मैं एक्चुअल में मैं वो हमारे एक रिलेटिव थे, उनके वजह से हमको ऐसा फीलिंग हुआ कि हम भी करा लें, तो मैं कराया तो मेरे को पॉजिटिव आया। तो उस वक्त मुझको कुछ भी ये नहीं था, सिम्टम नहीं था, और मैं नॉर्मल में 14 डेज होम क्वारंटाइन रह के फ्री हो गया। फिर मैं बाहर चलने लगा। हाँ। तो उसके बाद फिर मेरे को ये प्रॉब्लम आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा, और मैं चेक भी कर रहा था कि PCR तो मेरा वो नेगेटिव आ गया था 14 डे के बाद। लेकिन लास्ट फिर ये मंथ में 14th को मेरे को वो फीवर और ये लगा। तो ये मैं जानना चाहती दोबारा में क्या वो ये आता है? अभी तो मैं फिर कराया नहीं, लेकिन मैं जब HRCT कराया तो मेरे को ये प्रॉब्लम आया था मैडम कि मेरा वो लंग्स जो है सो वो 25 के था मेरा स्कोर। तो समटाइम्स क्या तो ये होता मैं है जानना अगर, चाहता हूँ मैडम हाँ, कि पता नहीं दोबारा में ऐसा होता है क्या, या वही कंटिन्यू मेरा रहा? वही कंटिन्यू हो रहा होगा। वो पहले जो आया था आपको जस्ट बहुत ही आपका पॉजिटिव था आप बोले, लेकिन कुछ सिम्टम्स नहीं थे, तो मे बी इस बार तो एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म हुए, तो वही वायरस शायद कंटिन्यू हो रहा है या न्यू वायरस है। लेकिन इस बार आपको थोड़े से सिम्टम्स है, तो हो सकता है कि पहली बार अगर बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हो, पहली बार अगर बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म हो सकते हैं, तो इसलिए वैसे पेशेंट्स में दोबारा इन्फेक्शन भी हो सकती है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि वैक्सीन जब भी आपको कन्वीनियंटली मिल जाए तो वैक्सीन लेना जरूरी है, कि वैक्सीन से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज जो फॉर्म होती है वो प्रोटेक्टेड है। 3 मंथ अभी तो एक छोटा सा मैडम, और छोटे बच्चे बच्चे में अब क्या होना चाहिए आइडियल? आई एम सॉरी, सुनाई नहीं दिया, सॉरी बताइए फिर। बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखिए, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज। ऑक्सीजन लेवल मैडम,
किसकी ऑक्सीजन? आपकी मैडम ऑक्सीजन लेवल छोटे बच्चे 7 इयर्स चाइल्ड के लिए। मैं तो बच्चों जी को नहीं चाइल्ड देखती के हूँ, लिए, बट 7 इयर्स चाइल्ड के लिए मैडम। हाँ, मैं तो बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, बट जनरल बता सकती हूँ कि किसी में भी अबाउ 94 होए, अबाउ 92, अबाउ 94 होना चाहिए। अच्छा अच्छा मैं बच्चे का कभी 97 98 भी रहता है, कभी 95 भी आता है, तो वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो इसलिए मेरे को लगा कि पता नहीं बच्चे में ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है क्या। हाँ नहीं, उतना तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 95 97 94 के अच्छी नीचे, नंबर 92 नीचे होना चिंता बात है, तो ज्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज, नेक्स्ट कॉलर ऋषभ तिवारी। जी नमस्ते। हाँ बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। एक्चुअली इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बाद सीआरपी टेस्ट कराने पे 4.1 उसका लेवल आया है सीआरपी का, एंड वो पल्स 100 से 110 के बीच रहता है। हाँ, आपको कैसे लगता है? तो इस पे कोई घबराने की बात है या नहीं? मेरी सिस्टर का है मैम ये सिम्टम। हाँ, उनको कुछ सिम्टम्स हैं क्या? हाँ, शुगर है, इंसुलिन पे है मैम। नहीं, उनको कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कुछ थकावट होती है या हाँ, घबराहट? पहले था फीवर था, फीवर हाँ, हाँ। वीकनेस रहता है, कभी कभी चेस्ट के साइड में पेन होता। ओके, तो आप बोलिए कि उनको वो था कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स था, 1 महीने ट्रीटमेंट के बाद अब ठीक हुआ है। ओके, दैट्स फाइन। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उनको बोलिए कि ज़्यादा फ्लूइड्स लें, क्योंकि थोड़ी सी हार्ट रेट ज़्यादा है तो बॉडी कमजोरी के कारण हो सकता है, या फ्लूइड्स कम है तो इस कारण भी हो सकता है। अगर उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, तो नथिंग टू वरी। हार्ट रेट लिटिल बिट हाई, हाँ, तो बस दैट्स इट। हार्ट रेट लिटिल बिट हाई, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। हेलो, भावेश। नमस्कार। नमस्ते। 60 दिन नमस्ते। पहले मैं पॉजिटिव हुआ था, 2 माह हो गया। हाँ। उसके बाद लूज मोशन का जो होना हुआ, कब से लूज मोशन हो रहा है? जब से पॉजिटिव हुआ था, उसके मेडिसिन बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें, डिस्टरबेंस आता है। निकित, आप अपने आप को प्लीज बाकी लोग म्यूट रखें। हाँ जी बोलिए। तो आपको 2 महीने से लूज मोशन हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है मिस्टर भावेश। हाँ, आपको 2 महीने से आपको लूज मोशन हो रहा है, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से? जी। अच्छा, तो आप क्या ले रहे हैं? फ्लाजिल लेता हूँ, तो फ्लाजिल मेट्रोनिडाजोल है वो। हाँ, उससे जो है ठीक होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। नहीं, आपको सबसे पहले स्टूल टेस्ट करवाना चाहिए टू सी वेदर सच में इन्फेक्शन है कि नहीं स्टूल में। नहीं तो फिर आप फ्लैजिल तो अगर इन्फेक्शन है तो ही लेना चाहिए। आप पहले आपका स्टूल टेस्ट करवा लीजिए टू सी कि क्यों इतने लूज मोशंस 2 महीने से हो रहे हैं, और फिर आपसे एक स्टमक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बट आप प्लीज फ्लैजिल ऐसे न लें ऑन एंड ऑफ, क्योंकि फिर उससे एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और फिर वो एंटीबायोटिक
की इफेक्ट भी चली जाती है। तो आप पहले टेस्ट करवा लीजिए, स्टूल की टेस्ट, और फिर देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। टेक केयर। हाँ सुधीर, सुधीर, हाँ हाँ नमस्ते हम मैम। सुधीर, हेलो हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए हाँ सुधीर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ये पिछले 20-25 दिन से खांसी आ रही थी। नॉर्मल खांसी थी, कभी सही हो जाती है फिर से आने लगती है, और अभी 10-15 दिनों से ये लार घुटने में मुझे दिक्कत हो रही है, और सुबह ज्यादा दिक्कत होती है। आपका कोविड पॉजिटिव था? मैम कोविड का तो जांच कराया नहीं, मुझे ऐसा कोई फीवर आया ही नहीं कभी। और खांसी कितने 10 दिन से है आपको? खांसी तो पिछले 20 दिन से आ रही है। 20 दिन से आ रही है जी। आई मीन टेस्ट तो करा सकते हैं तो पता चले कि किस कारण खांसी भी हो रही है। स्पेशली आजकल कोविड की चल रही है, तो पहले वो तो जानना जरूरी है कि कोविड है या नहीं। बुखार होना जरूरी नहीं है, कभी कभी खांसी हो सकती है, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। तो आप अगर हो सके तो टेस्ट कराना, लेकिन अगर भीड़ है तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर खांसी हो रही है तो सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है आपको? नो मैम, तो फिर आप कुछ खांसी की कॉफ सिरप ले सकते हैं, ठीक है, और देखिए कि मैं अभी कैसे। मैं टैबलेट ले रहा हूँ, एक डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो कौन सी उन्होंने टैबलेट? मैम A to Z कैप्सूल लिखा था। हाँ। A to Z कैप्सूल लिखा था, एक हाँ। बीकोजाइम C40 लिखा था, और हाँ। सेफ्रोक्सामाइड 20 ये 250 तो mg लिखा था। एंटीबायोटिक दी उन्होंने? जी मैम, ओके। खांसी में तो सही, खांसी में तो मुझे रिलीफ थोड़ा मिला है, पर वो हाँ। लार घुटकने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सेम ऐसे ही बनी है। मुझे थ्रोट में लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होती है और सुबह ज्यादा होती है। हाँ, तो आप शायद आप अगर थ्रोट में ये है तो आपको आपका थ्रोट चेक कर ले। टॉन्सिल के इन्फेक्शन से भी हो सकती है कभी ये सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं, तो वो आप जरूर चेक कर लीजिए। एंड दवाई तो आपकी चल रही है, वैसे कुछ खांसी की सिरप भी ले सकते हैं अगर आपको खांसी बहुत होती है। और आप प्लीज आपके थ्रोट की चेकअप करा लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक हाँ जी, नेक्स्ट दर्शत पटेल अब है। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। मेरे को पॉजिटिव आया था रिपोर्ट, सर CRP मैंने करवाया, वो जो उसका लेवल है 0.85 है, और चेस्ट का एक्सरे करवाया था वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन मेरे को खांसी 10 दिन से आ रही थी और गीली वाली खांसी आती है, कफ ऐसा बाहर निकलता नहीं। कोविड का भी पॉजिटिव आया आपका? मेरा मैम कल रिपोर्ट आई थी, परसों करवाया था मैंने, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कोविड पॉजिटिव आया था। और बुखार है आपको? नहीं मैम, बुखार नहीं है, बुखार 8-9 दिन पहले आया था, हल्का सा आया था, बाकी आया था। ओके। खांसी 8 दिन से आ रही, मैं कफ सिरप ले रहा हूँ लेकिन बंद हो जाती है, खांसी आती, रात में ज्यादा आती है, दिन में बहुत कम आती है। ओके, तो आपने कुछ एंटीबायोटिक वगैरह ली ये सिम्टम्स के लिए? मैम सर को दिखाया था हमने, हाँ। तो उन्होंने दिया है हमको ट्रीटमेंट, और खांसी के लिए कफ सिरप भी दिया उन्होंने। हाँ। एक ये है डेक्सोमोफेन करके है, डेक्स्ट्रोमेथर्फन, हाँ वो कॉफ सप्रेसेंट होती है। हाँ। मैग्नेटिक DX है, कुछ एंटीबायोटिक दी उन्होंने? एंटीबायोटिक में पपाया लाइफ स्टल टेबलेट दी है। इसमें एक्चुअल में मेरा जो है प्लेटलेट भी कम आया था, वो आया था 1,40,000। हाँ, तो एंटीबायोटिक कौन सी थी? एंटीबायोटिक में एक तो पपाया लिफ टेबलेट है। हाँ, पपाया
लीफ इंस्टेंट टैबलेट एंटीबायोटिक है, विटामिन सी का कैप्सूल दिया है। सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज बिल्कुल। आपका आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में अगर आपको Yes, नाम मालूम है तो हाँ या बता सकते Yes. हैं क्योंकि महासेव प्लस करके है सर, महासेव प्लस, ये एंटीबायोटिक है क्या? महासेव प्लस, वहां से पता नहीं, कभी सुना नहीं। चलो मैं बताता हूँ सर, एक मिनट में। मे भी वहाँ की वो ट्रेड नेम होगी, तो जेनेरिक कौन सी है वो देखनी पड़ेगी। आप उसका मल्टीविटामिन, पिक्चर लेके और चैट बॉक्स में भेज सकते हैं ताकि एक तो लोग सब देख सकें। हाँ, एक तो सर मल्टीविटामिन दिया है, हम्म, मल्टीविटामिन एंटी ऑक्सीडेंट कैप्सूल। हाँ वो सब तो ठीक है, वो तो जनरल रिकवरी के लिए है। और अगर एंटीबायोटिक दी है तो आप एंटीबायोटिक चालू रखिए और आप कॉफ सिरप चालू रखिए। यस मैम, तो मैम खांसी बंद हो जाएगी? हाँ वो डेक्स्ट्रोमेथर्फन तो खांसी के लिए ही है। अच्छा, और ये बोल रहे हैं सेफीएक्समी 200 सेफेक्सिम 200 सेफीएक्समी यस। हाँ सेफेक्सिम तो नहीं होगी सर, नहीं है। और सर मेरे को कब तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अलग? वो तो वैसे भी 10 दिन से एनीवेयर बिटवीन 10 to 14 डेज बोल रहे हैं। अगर आपको खांसी है तो 14 डेज आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। खांसी है? हाँ तो फिर आप ये दवाइयाँ चालू रखिए और जब से आपने टेस्ट किया है, अगर 2 दिन पहले किया है तो तब से काउंट करना चाहिए day 1। नहीं तो तब से मैं तो क्वारंटाइन हो ही गया। हाँ तो 2 दिन के, सो अभी और 10 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 10 दिन। और मैम में गुनगुना ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं? हाँ नॉर्मल पानी पी सकते हैं वैसे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ज्यादा ठंडा ना पिए तो अच्छा है, क्योंकि वो गले में फिर ये होता है। रूम टेम्परेचर वाटर इज फाइन, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो एंटीबायोटिक में देखता हूँ, नहीं तो फिर सर से संपर्क करूंगा। हाँ ठीक है, एंटीबायोटिक का देखता हूँ। सुधीर हम देख रहे हैं। सुधीर रोहित सिंह अर्णव। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हेलो मैम, आफ्टर पोस्ट रिकवरी मेरा हाँ। बीपी लो है और मेरा पल्स रेट हाई जा रहा है, जिसके कारण मुझे कभी कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट लगता है या हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है। तो कब पॉजिटिव, कितने दिन रिकवरी आपको कब हुआ था? मैं 23rd को हुई थी पॉजिटिव। हाँ 23rd अप्रैल। ओके। और उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया था शायद 10th के आसपास, तो मैं नेगेटिव हो गई थी। ओके। लेकिन उसके बाद मेरा ये है कि अभी मुझे ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। मेरा बीपी नॉर्मली लो रह रहा है, पल्स रेट हाई रहता है, और जब ये होता है पल्स रेट मेरा मैम 100 के आसपास रहता है। 100 कभी कभी 105, 10 भी आ जाता है। ओके। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मेरा मैम 90 to 95 वेरी करता रहता है, अप वाला, और लोअर वाला कभी कभी 56 भी चला जाता है। बस कोई चिंता की बात नहीं है। किसी किसी के फिजिक पे भी डिपेंड होता है, या पहले से ही आपका ब्लड प्रेशर शायद उतने ही नंबर्स में हो। लेकिन हार्ट रेट 100 इज ओके, नॉर्मली है। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ज्यादा फ्लूइड्स लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे क्या होता है, आप दवाइयाँ लेती हैं, फीवर आने से, ये सब होने से थोड़ा सा आपका फ्लूइड स्टेटस जो है वो फ्लूइड्स कम हो जाते हैं शरीर में। तो मैम एक चीज और है, इसके कारण ना मेरे कानों में ना कई बार बहुत प्रेशर पड़ता है। ऐसा लगता है कि अंदर हवा भरी हुई है, वो निकलना चाहिए, मतलब प्रेशर बहुत रहता है। और आवाज भी आती है कई बार। हाँ तो वो आप कान जरूर चेक करवा लीजिए जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन ये जो है ब्लड प्रेशर अगर आपका लो है तो वो तो नॉर्मल, नियर नॉर्मल नंबर्स ही हैं, वो उससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कमजोरी हो रही हो या कुछ है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको ठीक लगता है, वो नंबर्स देख के डरने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, एक्चुअली में मुझे फील होता है ये। तो आपको फ्लूइड्स रिप्लेनिश करनी चाहिए, आपको फ्लूइड्स लेनी चाहिए। जैसे जूस हो, अगर आपको डायबिटीज ना हो तो आप जूसेस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं।
टी ले सकते हैं, टी कॉफी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइक फ्लूइड्स लेते रहिए दिन में, क्योंकि गर्मी के कारण भी फ्लूइड्स लूज होते रहते हैं और ये कोविड के कारण भी काफी फ्लूइड लॉस हो जाती है, तो इसलिए मैम। और ये जो मैम ईयर साउंड है, ये मतलब ये इसका क्या करना है मैम? ईयर की साउंड कभी कभी आपको ईयर कभी चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ईयर में जो साउंड होती है कभी कभी वैक्स होने से भी वो साउंड्स आती हैं, तो आप वो ईयर्स जरूर चेक करवा लीजिए। ओके, थैंक यू। टेक केयर, संभाल के। जी, नेक्स्ट प्लीज। रोहित सिंह। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं रोहित सिंह, खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, सर, अभी हम लोग यहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं गांव में, तो वहाँ पे एक भ्रांति फैल गई है जब से ये ब्लैक फंगस आया है। लोग डर रहे हैं। हम लोग फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो एक भ्रांति यह है कि मास्क पहनने से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको शुगर है, आप कोविड से रिकवर हुए हैं या फिर आपको स्टेरॉइड दिया गया है। ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये मैसेज, सो ये कहाँ तक सही है मैम? ये तो देयर सो मेनी, अब तो सब बोले जा रहे हैं इससे हो सकता है, उससे हो सकता है। इतने महीनों से, इतने दिनों से मास्क पहन रहे हैं, 1 साल से, तब तो कुछ नहीं हुआ। तो आप स्टिल लोगों को ये बताएं कि मास्क जरूर चेंज कर लीजिए और वॉश कर लीजिए अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर मास्क यूज कर रहे हैं तो वो कैसे डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज? अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो वो चेंज कर लीजिए एवरी फ्यू। वो बोलते हैं कि अगर आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो 8 घंटे के बाद वो फेंक देनी चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट यूज इट मोर देन दैट। और अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो वो अच्छे से धो लें और डबल मास्क पहन लें। मास्क इज रियली इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट कि इन्फेक्शन ना हो जाए। ब्लैक फंगस तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं में होती है जो हु आर हॉस्पिटलाइज्ड, कोविड से रिकवर हो रहे हो या स्टेरॉइड्स पे हो या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी ना हो, उनमें हो रही है। सो स्ट्रांगली मास्क पहनना तो जरूरी है, लेकिन वो मास्क भी आप उनको ये एजुकेट करें कि चेंज करें हर 8 घंटे में। जो भी मास्क पहनते हैं तो दैट सर्जिकल मास्क हैज टू बी थ्रू, वो निकाल फेंक देनी चाहिए 8 घंटे के बाद। श्योर मैम, थैंक यू सो मच फॉर। ओके मैम, थैंक यू। रोहित, तो जैसे डॉक्टर साहब हमारे को हमने पिछले सेशंस में भी ये ब्लैक फंगस और उसका बारे में डिस्कस किया था, और हम अभी सुनने में आ रहा है कि कई पेशेंट में ब्लैक फंगस और येलो और कुछ भी और सुनने में आ रहा है। हाँ। तो डॉक्टर साहब आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा आज कि ये फंगस होता क्या है, कैसे आता है और उसका क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन्स हैं अभी भी। हमने काफी सेशंस में डिस्कस किया। हाँ जी। यस, ये ब्लैक फंगस जो है ये इसलिए होती है कि नॉर्मली जब ये एंटीबायोटिक्स देते हैं, लॉन्ग कोर्सेज देते हैं या स्टेरॉइड्स देते हैं, तो तभी नॉर्मल इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है इन्फेक्शन फाइट करने की, वो कम हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है, फंगस टेक्स ओवर और फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन वो तो अब इन्हीं में देखा जाता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो, जो लोग हॉस्पिटल में हो, ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज की गई हो, डायबिटिक्स हो या कैंसर पेशेंट्स हो या दूसरी बीमारी के कारण अगर उनकी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस लो हो, उन लोगों में देखी जाती है ये ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस जो बोल रहे हैं। अभी तो येलो फंगस भी बोल रहे हैं जहाँ से पस निकलती है। लेकिन आप लोग इससे ज्यादा डरे नहीं। जब तक आप आपके प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हैं, आप जो भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ लें। आप अपने आप कोई दवाई लेने की कोशिश ना करें, स्पेशली स्टेरॉइड्स और हायर डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अगर ये सब आप फॉलो करें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो सिम्टम्स होते हैं दोज आर मोर फ्रॉम जो ये ब्लैक फंगस सब जो बोल रहे हैं, इट्स ओनली आफ्टर लॉन्ग कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स या आईसीयू में रहकर या हॉस्पिटल में लॉन्ग कोर्स रहने के बाद, लॉन्ग टाइम रहने के बाद, तब उनमें दिखाई देती है ये सिम्टम्स जो है।
आपका कहने का मतलब है कि अगर घर में रह के एंटीबायोटिक्स ले रहा है या दवाई ले रहा है तो उनको ब्लैक फंगस व येलो फंगस हो सकता है कि नहीं हो सकता? यूजुअली तो नहीं होता है, क्योंकि वो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स होती है, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होती है। और अगर उनको बाकी बीमारियां नहीं हैं, डायबिटीज हो, और डायबिटीज हो तो भी नहीं, जरूरी नहीं है कि होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल में हो और ये शॉर्ट कोर्सेज से नहीं होती है। यूजुअली सीन अगर लॉन्ग टाइम आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो और फिर लॉन्ग कोर्सेज ऑफ स्टेरॉइड्स जिनमें चालू है, वो घर में रह के ट्रीटमेंट लेने से नहीं होती है। ये तो आप चिंता मतलब की आपका कहने का कितना परसेंट घर में रहने से नहीं होता है? बेसिकली 90%, आई हैव नॉट हर्ड 80%? 90 मोर देन 90% घर में रह के होने नहीं, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ घर में रह के जिनको होती है ब्लैक। डॉक्टर साहब का कहना है कि मोर देन 90% लोगों को इस तरह का फंगस नहीं होगा, दे विल नॉट बी अफेक्टेड। आप घर में रह के एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ये नहीं होगा। दूसरा, ये आप बॉडी के कौन से पार्ट में फंगस हो सकता है? यूजुअली लंग्स में हो सकता है, साइनसेस में हो सकता है, मेनली आप आईज में हो सकता है बोलते हैं। तो ये सब इस कारण होता है, क्योंकि वो यहाँ से ही स्प्रेड होता है, जो साइनस और ये सब में अच्छे से बैक्टीरिया निकल के वो फंगस फैलने लगता है। तो दोज आर द ऑर्गन्स वेयर इट इज मोस्ट कॉमन। कैसे डिटेक्ट करें कि उसमें फंगस है कि है? कोई सेल्फ डिटेक्शन प्रोसेस है विदाउट चेकिंग के, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, कि हमारे को फंगस हुआ है नहीं तो है नहीं। अगर उनको खांसी हो रही हो, अगर सिम्टम्स ट्रीटमेंट के बाद अगर उनको ठीक नहीं हो रहा है, जैसे 2-3 हफ्ते कोविड के ट्रीटमेंट के बाद भी उनको ये सब सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार है या सिवियर साइनस पेन हो या any other problems, that is when you worry about black fungus. You don't have to, आम आदमी को ब्लैक फंगस के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आम आदमी को ब्लैक फंगस के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप ये मैसेज आगे भी कन्वे करें, अपने फ्रेंड्स भी कन्वे करें कि जनरल में जब तक आप स्टेरॉइड्स की ओवरडोज नहीं लेंगे या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होते हैं तो आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफी कम है, 90% केसेस में कम है। यस। तो हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे जी, प्लीज। हाँ मैम एक चीज मैं पूछ रहा था, आपने एक लाइन बोली यहाँ पे कि लॉन्ग टाइम ऑफ मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वो स्टेरॉइड्स, तो लॉन्ग ड्यूरेशन से कितना मतलब आपका वो है? जैसे एक सप्ताह अगर किसी ने उनको रिकमेंड किया है 4 दिनों के लिए, लाइक 16 mg ऑफ मेड्रोल and after that 3 days of 8 mg of Medrol. Is it a long duration or you mean to say? No, that is okay. That is okay. वो जो recommend करते हैं that is fine, not a problem. लेकिन अगर आप अपने आप लेते हैं, दवाइयाँ चालू रखते हैं without consulting the doctor, या अच्छा, ओके, तो उस कारण हो सकता है। अच्छा, मे बी अगर कोई 10 दिन तक ले रहा है लगातार में, मतलब कुछ स्पेशली डायबिटिक्स जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में न हो, दे आर नोटिसिंग मोर इन दोस काइंड ऑफ पेशेंट्स कि उनके ब्लड शुगर्स कॉन्स्टेंटली अबव 400 हो रहे हैं और फिर वो लोग दवाई लेते रहते हैं स्टेरॉइड्स। तो दैट इज द रिस्क दैट यू आर पुटिंग योरसेल्फ कि आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं है और फिर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो तब आपकी इम्यूनिटी और भी कम होती है। ओके डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस स्प्रेड भी हो सकता है कि अगर टच करने से, जैसे कोविड होता है उस तरह से, या कोई उस तरह से भी फैल सकता है? वो तो इट्स नॉट कंटेजियस, इट्स ईच पर्सन में उनकी इम्यूनिटी कम होने से उनको होता है, ऐसे नहीं कि आप छींकते या खांसते हैं वैसे तो आई डोंट थिंक सो। वो तो टच करने से, छींकने खांसने से मतलब इट इज नॉट कंटेजियस। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लैक फंगस इज नॉट कंटेजियस, आप इसको इतना ऐसा नहीं है कि किसको टच करने से या छींकने खांसने से आप एक दूसरे को फैला सकते हैं। और ब्लैक फंगस ज्यादा स्टेरॉइड्स देने से ही होगा। जो हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं उनके केसेस में मैडम एक क्वेश्चन और था इसी पे। आपने बोला कि जिनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा रेज कर रहा हो, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, कितना तक, 250 300 तक, क्या 300 400 वैसे कॉन्स्टेंटली उनका रहता हो तो फिर दैट इज द रिस्क, क्योंकि दैट इज व्हेन द इम्यूनिटी गोज लो। ओके, तो 300 एंड अबव हमेशा रहता है और कोई कोविड का पेशेंट है तो ही इज वेरी हाईली प्रोबेबल फॉर दिस। यस थैंक यू। अपनी इम्यूनिटी बनाना जरूरी है। सब लोग अपनी इम्यूनिटी बना के रखिए
ज्यादा स्टेरॉइड्स नहीं लें ज्यादा। तो ब्लैक फंगस जो अभी स्पेशली ब्लैक फंगस का पिछले काफी सारे सेशंस में हमने देखा है, हर पब्लिक को सबको ब्लैक फंगस का उनको लगता है ये कोविड गया और कोविड जाने वाला है और ब्लैक फंगस आ गया, नया बीमारी आ गया। पीपल आर वेरी पैनिकिंग। हर आदमी को लगता है हमारे को ब्लैक फंगस घर में बैठे हो जाएगा, इसको टच करने से हो जाएगा। हाँ। तो लोगों को काफी डाउट्स हैं ब्लैक फंगस के बारे में। और अभी येलो फंगस और न्यूज में भी मीडिया में काफी आ रहा है कि आप ब्लैक फंगस से बचें। और कई आई डोंट नो सम रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट या कोई मिस, तो उससे लोग काफी कंफ्यूज हो गए हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस है कि ब्लैक फंगस क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ये तीनों चीजों का हमने आज यहाँ पे आपको आंसर किया है। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ जी अमित बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मेरे अंकल कोविड पॉजिटिव हुए थे लास्ट 1 वीक अगो, ठीक है, 16th ऑफ दिस मंथ। ओके। हाँ। तो उनकी आज को ट्रूनेट की रिपोर्ट, कल सैंपल लिया था, ट्रूनेट की रिपोर्ट आज नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अभी वो स्टिल सिम्टोमेटिक हैं, बाइपैप पर हैं 14/6, तो उसमें सैचुरेशन 90 के अराउंड मेंटेन हो रहा है, 86 to 90, ठीक है। तो बट विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट सैचुरेशन अगेन फॉल बैक टू 70s, ठीक है। बट उधर डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब इनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है तो इनको आप दूसरे जगह ले जाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ मच दैट ट्रूनेट रिपोर्ट इज सिग्निफिकेंट इन दिस केस एंड इज इट ओके टू शिफ्ट हिम टू सम अदर प्लेस और किस लिए शिफ्ट बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं एक्चुअली ही इज करंटली एडमिटेड इन अ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। ओके, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो वो ऐसा लॉजिक दे रहे हैं कि इधर सिर्फ कोविड के पॉजिटिव पेशेंट ही रहते हैं, आप किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ कोविड नहीं, कोविड नॉन कोविड वाले पेशेंट हैं, ठीक है। हाँ, तो आप वो मुझे पता नहीं वो हॉस्पिटल पॉलिसी होती है कि क्या होती है। अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल अबव 90 है तो ठीक है, बट ही इज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, वो शायद चालू रखना पड़ेगा थोड़े टाइम। he is currently on BiPAP, okay, without any oxygen support, saturation fall back to 70. So then that you have to see, he will need to stay in a hospital where he needs ventilatory, I mean this BiPAP support. तो हाँ। और मैम वो बोल रहा था और डी डाइमर और सीआरपी बेसलाइन कराया था जब एडमिशन का टाइम, तो इट्स अराउंड 79 है सीआरपी एंड 0.6 डी डाइमर। तो उस समय उन्होंने क्लैक्सिन 40 सब स्टार्ट किया था ओडी करके। तो ये कितने दिन कंटिन्यू करने की जरूरत है और पोस्ट डिस्चार्ज ब्लड थिनर के रूप में क्या ले सकते हैं? ब्लड थिनर वो आप उनसे पूछ लीजिए। फर्स्ट थिंग ही स्टिल इन द हॉस्पिटल, राइट? तो वो तो उनके हिसाब से जो बोल रहे हैं वो asking about post discharge. हाँ, तो वही अभी तो वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, राइट? सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एट द टाइम व्हेन ही इज लीविंग, उनके कैसे हैं नंबर्स, कैसे हैं या सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन यूजुअली ब्लड थिनर्स दे कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर 3 months after discharge. Yeah, जैसे। And what is the frequency of doing the D-dimer post discharge? Should we repeat it or? वो तो अब उनका नॉर्मल आ गया, आप बोल रहे हैं ना? No, it's 0.6 बेसलाइन और उसके बाद कल एक सैंपल लिया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं है। तो आप देख लीजिए उसके हिसाब से। एंड मेन मोस्टली डिपेंड्स ऑन हिज सिम्टम्स, नंबर से ज्यादा उनके सिम्टम्स पे डिपेंड होता है कि क्या है उनका। Symptom is the at present currently breathlessness is the only symptom. Okay, even मैंने बाथरूम जाने में भी डिस्ट्रेस हो रहा है। हाँ, तो शायद उनको थोड़े टाइम ये ऑक्सीजन सपोर्ट या बाईपैप पे रखना जरूरी है। एंड मे बी इवन ब्लड थिनर्स विल हैव टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम। ओके। और मैम और एक बात था, यहाँ पर रेडियोलॉजिकल टेस्ट हम क्या क्या करा सकते हैं? क्योंकि उनका कोई टेस्ट नहीं कराया है, मैंने इवन एक्सरे भी हुआ है। तो अपन कुछ पंचायत ऐसे फाइंड करते हैं जिसमें बालू जैसे सरपंच। हेलो सॉरी somebody got हाँ जी बोलिए। Amit, looks like you're a medical student. Are you studying medical? Yes sir. Okay. So that's I mean a good thing. आप प्रोग्राम में कंटिन्यू ज्वाइन करिए और कुछ लोगों का जो जैसे आपने लिखा कि जो ट्रांसलेशन that you can also do that will help to other people also.
with the permission of ma'am only. No, of हाँ जी, course, that is please. always good. अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं. That's very helpful. Okay, ma'am. If you permit me, then I can add 2 more symptoms in black fungus. Yes. What I have seen, the Yes, sure. pain Yes, around sure. eye, मतलब आंखों के चारों तरफ पेन और नाक Yes. से blackish discharge. ये मैंने देखा है, ये 2 मेन सिम्टम आ रहे हैं ब्लैक फंगस के. Okay. काफी देख रहे हैं क्या आप वहाँ पर? नहीं, बहुत तो नहीं है. मेरे हॉस्पिटल में एक केस आया है अभी तक. बट कहाँ पर है आपके? Currently I am working as a JR in North Bengal Medical College, Darjeeling. कौन से? North Bengal Medical College, Darjeeling. Okay. You're in Darjeeling? Yes. That's good. हाँ जी. अच्छा. Okay. और किसी को कुछ सवाल है? तो आप हाँ अमित, हाँ बोलिए. जी सर. बोलिए अमित. हाँ. वो मैम बोला था रेडियोलॉजिकल कोई टेस्ट नहीं कराया था, तो मैं बोला उसकी एक्चुअली सीटी की अवेलेबिलिटी शायद नहीं है और ये चेस्ट एक्सरे भी नहीं हुआ है, तो उसकी कोई जरूरत है अभी, मतलब सीटी सीवियरिटी स्कोर या कुछ देखने के लिए? I mean, सीटी कराए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर there is nothing much more to worry. लेकिन अगर उनको बाईपैप की जरूरत है तो थोड़ी टाइम बाईपैप पे रखे, पहले उनको क्लिनिकली स्टेबलाइज करें before going around for more tests. That's what I feel. और ब्लड थिनर्स भी चालू रखिए. Yes. तो अमित आप कंटिन्यू हमारे साथ ज्वाइन करिए रोज, और आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पहला चीज. दूसरा चीज, आप जो लोकल जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल व्हाट सिम्टम्स आ रहे हैं, जो हैपनिंग हो रहा है, तो उसके बारे में एक हमारे को अपडेट कर सकते हैं, डॉक्टर्स को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ यूएस में बैठे हैं, इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया के बारे में पेशेंट्स से सारी चीजें नहीं मालूम पड़ती, जो शायद ऑब्जर्वेशन आपको ज्यादा मालूम पड़ सकेगा. तो यू कैन हेल्प अ बिट ऑन दैट थिंग. प्रियंका वी हैव where to update and where to contact. If you can provide me, then I will join. हाँ, you can do that. This is always helpful. Okay. Thank you. It's helpful for all doctors and everything. So it's and you'll also learn a lot. Definitely. प्रियंका नेक्स्ट. दीपक सर, एक क्वेश्चन था अभी जो डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग दैट ओनली. मैम आपने बोला कि ब्लड थिनर इकोस्प्रिन, तो एक आदमी, नॉर्मल आदमी कितना दिन तक इकोस्प्रिन ले सकता है? वो तो कोई तो काफी टाइम तक लेते हैं. कोविड के कारण, कोविड के बाद एटलीस्ट 1 मंथ तो लेना चाहिए ब्लड थिनर. सम ऑफ देम कंटिन्यू फॉर लॉन्गर, जैसे 3 मंथ्स भी बोलते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी कितनी सीवियर थी कोविड. बट 1 महीना ले सकते हैं. आफ्टर ईटिंग कुछ खाने के बाद आप ले लीजिए एस्पिरिन, तो उससे कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होती. ओके. तो उससे थोड़ा बीपी हाई होता है मैडम? रखने के लिए. हाँ, थोड़ा बीपी हाई हो जाता है क्या इकोस्प्रिन लेने? एस्पिरिन से नहीं होती है. नहीं होता है. इकोस्प्रिन से नहीं होती है. नो. ठीक है, थैंक यू मैडम. ओके. प्रियंका मैम, इसे क्या डिसकंटिन्यू वे में ले सकते हैं या हमें कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा इकोस्प्रिन को? एवरी डे, 1 डे, 1 टैबलेट डेली. एक दिन में 1 टैबलेट. नहीं मैम, जैसे हमने 10 दिन का कोर्स किया, हमने छोड़ दिया, मान लीजिए हमें फिर से दोबारा, तो वो कभी भी ले सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं फिर. तो मैम अगर हमने दोबारा स्टार्ट किया तो कितने दिन तक ले सकते हैं? वो 1 महीना ले सकते हैं. ओके, थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम. प्रियंका नेक्स्ट. प्रियंका वर्मा शायद नहीं है. सुमित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू दीपक सर, थैंक यू. और एक्चुअली आज सर मैं खुद ही अपने बारे में बोलना चाह रहा हूँ. लगातार बाहर निकल रहा था इधर लोगों के बीच में. मैम, तो आज मुझे खुद भी थोड़ा गले में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जमा हुआ है मैडम. ठीक है. और इसको मुझे कोविड हुआ था कुछ दिन पहले. मैं फिर निगेटिव हो गया, फिर मैं काम करने लगा अपना, फिर जाने लगा. तो लोग ये मैडम कोविड के पहले भी मुझे बार महसूस हुआ था, तो क्या मुझे टेस्ट करवा देना चाहिए या फिर और कोई? मैं नहीं, बस ये कि गले में जमा हुआ है. गले के अंदर है या बाहर है आप जो बोल रहे हैं? जी, गले के अंदर मैडम. अंदर है. अंदर ऐसा लगता है जैसे बलगम जैसा लगता है कि कुछ जमा हुआ है. ऐसे मैं अभी भी चाय पी रहा था और रेगुलर भी मैं मतलब गर्म पानी ही पी रहा हूँ. और आप गार्गल कर सकते हैं. हाँ जी, बेटाडीन से मैं कर रहा था. प्लेन गर्म पानी और सॉल्ट डाल के आप कर लीजिए गार्गलिंग. बेटाडीन की भी जरूरत नहीं है. प्लेन सॉल्ट वाटर
और वार्म वाटर से गार्गलिंग करिए। और आप अगर वैसे आपको कुछ सिक्रीशन जैसे लग रहा हो तो आप क्लैरिटिन या ज़र्टेक भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ ड्राइज अप द सिक्रीशन। और फिर नहीं ठीक हो रहा तो आप आपके डॉक्टर से देखिए, क्योंकि टॉन्सिल की कुछ इन्फेक्शन हो सकती है, दैट वो आप जरूर वो चेक कर लीजिए। जी मैम, एक्चुअली समय भी हो गया है, देखो 1 घंटे में ज्यादा नहीं होगा समय, लेकिन कुछ निकलने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। और बस ऐसा लगता है कि जैसे गले में कुछ साफ करने का मन करता है, जैसे लगा कि हमेशा जैसे गला को हम लोग साफ करते हैं, वैसा मन करता है कि थोड़ा करके निकालें, लेकिन वैसा कुछ निकल नहीं रहा है पहले जैसा। ऐसा तो उससे आप गार्गलिंग कर लीजिए और आप क्लैरिटिन या ज़र्टेक की दवाई ले ली। जी मैम, थैंक यू मैम, देख लेता हूँ, नहीं तो फिर है ही साथ में रोज देख लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, ओके हाँ, आफ्टर कोविड अगर नर्व्स के लिए प्रीगैबल 75 है दी जाए तो वो ले सकते हैं क्या, या डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही ले सकते हैं? वो आप गाबापेंटिन आप बोल रहे हैं? मैम प्रीगैबल 75, पता नहीं व्हाट इज दैट, आई विल हैव टू सी। Pregabal 75. Pregabal. Amit, you know which medicine is this? मैम ये शायद नर्व्स के लिए है। It's pregabalin. For तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही अमित आपको। It's pregabalin. Neuropathic pain due to diabetes Diabetic वगैरह में neuropathy and that neuropathic pain and all उसके लिए use होता है। हाँ वो ले सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि इट्स मोर फॉर न्यूरोपैथिक पेन, नर्व डैमेज से जो पेन होती है उस कारण है, नॉट फॉर कोविड। आई वुडंट रिकमेंड इट फॉर कोविड। नहीं मैम, जो जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि मेरी नर्व्स बहुत स्ट्रेस हो गई थी और मतलब मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था, हार्ट रेट ज्यादा हो गई थी। हाँ तो नहीं वो सब पता है, लेकिन दैट इज मोर, ये जो है ये नर्व डैमेज, अगर आपको डायबिटीज के कारण या किसी और कारण नर्व डैमेज हुई है तो इसलिए दी जाती है। तो आई वुडंट सजेस्ट दिस मेडिकेशन। आपके जो सिम्टम्स हैं उसके लिए मैं ये दवाई नहीं सजेस्ट करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, मिस्टर दीपक, कैन वी एंड हाँ दिस जी, सेशन? I think we'll wrap up the अभी session मुझे for ऑफिस sure. भी जाना है थोड़ा सा। श्योर। तो आज ठीक है, का हम thank you. सेशन ही शुरू करते हैं, एंड करते हैं। और थैंक यू डॉक्टर पदमजा हमारे साथ हैं जो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल एडवाइस एंड एवरीथिंग। कल का और बाकी सबके लिए हम थैंक यू वेट टू। अमित, कल हम लोग सेशन शुरू करने से पहले हम आपको 5 मिनट्स का ब्रेक देंगे ताकि यू कैन अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन। और जब डॉक्टर्स बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पे अमेरिका बेस्ड डॉक्टर्स हैं उनको इंडिया के मेडिकेशंस के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, मतलब मालूम होता है पर कई बार डिफरेंस होता है, तो यू कैन हेल्प देम इनटू ब्रांड नेम का थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ थोड़ा एग्जैक्टली, तो आप थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं ताकि डॉक्टर्स को पूरा गाइडेंस मिल सके, ताकि प्रॉपर एडवाइस हो सके। तो यू कैन कंटिन्यू विद अस, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्ते। डॉक्टर का सेशन आज का हम फिनिश करते हैं। थैंक यू डॉक्टर वंस अगेन। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय।